राणा कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जो हमारा आज का वीडियो है, जितना भी हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला एस्पिरेंट है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपका ओवरऑल जितना भी करंट अफेयर है सारा कवर कराएगा। और आपने सबसे पहले फर्स्ट टू 75 एक शीट लगा लेनी है, जिसपे कि आपने नंबरिंग डालनी है और उसके बाद आपने डालना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहेगा। और लास्ट में आपने अपना स्कोर देखना है कि आपका स्कोर कितना रहा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पेपर किस चीज का है। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं आपका क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, बोलते हैं कि भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी और सुरक्षित मोबाइल संचार प्रणाली कौन सी है। ऑप्शन दीजिए आपके पास। ऑप्शन ए दिया है भारत फोन, ऑप्शन बी दिया है संभव, ऑप्शन सी दिया है संग्राम, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी संभव। तो यहां पे मैं बात करूं, आपका संभव की बात करूं तो संभव की फुल फॉर्म होती है आपकी सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, जिसे भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत लॉन्च किया है। यह 5G आधारित संचार मंच है जो व्हाट्सएप जैसे विदेशी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को प्रतिस्थापित करता है और बाहरी निगरानी से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा जी आपका ऑप्शन नंबर बी। चलेगा, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका बोलते कि हाल ही में किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए दिया है गोवा, ऑप्शन बी दिया है आपके पास हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है मिजोरम, ऑप्शन डी दिया है त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। तो बधाई के पात्र हो, आपका हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपका साक्षर है, लेकिन इसमें कई सारे फैक्टोरियल बातें देखी जाती है, जैसे सभी लोगों को क्या हस्ताक्षर करने आते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें इस पे इंक्लूड देखी जाती है, केवल एजुकेशन को ही पॉइंट आउट नहीं किया जाता। चलेगा, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोलते हैं आपका 127 साल बाद भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष किस स्थान से वापस भारत लाए गए। ऑप्शन ए है आपका म्यांमार, ऑप्शन बी दिया है थाईलैंड, ऑप्शन सी दिया है वियतनाम, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो थाईलैंड के पिपर हवा नामक स्थान से वापस लाए गए थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बोलते कि हाल ही में अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया है 25, 35, 50, नन ऑफ दिस। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 50%। नेक्स्ट है आपका बोलते कि लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा घोषित हुआ है। ऑप्शन ए दिया है चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिया है इंदौर, ऑप्शन सी दिया है धर्मशाला, ऑप्शन सी दिया है जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंदौर। नेक्स्ट है आपका बोलते कि हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर किसने शपथ ली है। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो आपके उपराष्ट्रपति थे 14 नंबर के जगदीप धनखड़, उनकी अगर मैं बात करूं तो अस्वस्थता के कारण उन्होंने त्याग पत्र दिया था, जिसको की मंजूरी भी मिल गई थी। तो 15 जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है आपका CVP राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका भारतीय वायुसेना द्वारा किस आतंकी घटना के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। ऑप्शन ए दिया है बालाकोट हमला, ऑप्शन बी दिया है कारगिल युद्ध, ऑप्शन सी दिया है पुलवामा, ऑप्शन डी दिया है पहलगाम हमला। तो ये जी आपका 7 मई 2025 को हुआ था जो आपका हमला, उसका नाम था पहलगाम हमला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। बोलते कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था। तो पहली चीज तो जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो इसका जो
ऑप्शन ए दिया है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी दिया है आपके पास प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करे, ऑप्शन सी दिया है जी आपका वन्य जीव संरक्षण, ऑप्शन डी दिया है जल संरक्षण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करे। नेक्स्ट जी आपका की बोलता है कि बगदाद किस देश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की तो ढाका, इराक की बगदाद, तुर्की अंकारा, सऊदी अरब की रियाद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया जी आपका दुग्ध, ऑप्शन बी दिया है गेहूं, ऑप्शन सी दिया है कागज, ऑप्शन डी दिया है पेट्रोलियम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध। नेक्स्ट आपका बोलते हैं कि मीना जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन ए दिया है हरियाणा, ऑप्शन बी दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी दिया है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट है आपका क्या बोलता है कि कौन सा उत्पाद कीटों से प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए दिया है रेशम, ऑप्शन बी दिया है शहद, ऑप्शन सी दिया है लाख, ऑप्शन डी दिया है ऊन। तो मुझे मेरे हिसाब से स्टार्टिंग की तीनों चीजें आपके कीटों से प्राप्त होती है, जबकि ऊन कीटों से प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आपका बोलते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही? ऑप्शन ए दिया है प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन बी दिया है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी दिया है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी दिया है सुषमा स्वराज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभा सिंह पाटिल। और द्रौपदी मुर्मू आपकी पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, वर्तमान में भी है। और सरोजनी नायडू की बात करें तो पहले राज्यपाल थे जी आपके उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट आपका सुषमा स्वराज पहली विदेशी महिला मंत्री। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 बोलते हैं कि 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो भैया यही कहना चाहेंगे कि इस तरह से प्रधानमंत्री बनना तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, और बाकी देश को भी सबक लेना चाहिए कि युवाओं को ज्यादा ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आ गए थे आपकी नेपाल में, जो कि सोशल मीडिया में दिखाया गया था कि ओनली फेसबुक या व्हाट्सएप के बंद करने से ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी भी बहुत सारी अगर आप जानेंगे तो डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए दिया है आपका विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन बी दिया है सुशीला कार्की, ऑप्शन सी दिया है सुजाता कोइराला, ऑप्शन डी दिया है पुष्पा कमल दहल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सुशीला कार्की। नेक्स्ट चीज आपका बोलते हैं कि कौन सी मानव निर्मित संरचना चंद्रमा से भी दिखाई देती है? ऑप्शन ए चीन की दीवार, ताजमहल, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। तो चीन की दीवार तो पता ही है आपको कि कहाँ पे चीन में है, ताजमहल आपको पता है कि आगरा में, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी आपकी यूएसए में और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी आपके गुजरात में। तो यहाँ पे जी अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा से तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन एक मिथपूर्ण बात कही गई कि चीन की दीवार हल्की दिखाई देती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलेगा नेक्स्ट आपका कि बोलते कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए दिया है भारत और चीन, ऑप्शन बी दिया है नेपाल और चीन, ऑप्शन सी दिया है भारत और नेपाल, ऑप्शन डी दिया है तिब्बत और भूटान। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके बोलते कि फिरन किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पंजाब। तो ये जम्मू कश्मीर का जो बहुत अच्छा पारंपरिक परिधान है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 18 बोलते हैं कि भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए आपका पंजाब, ऑप्शन बी दिया है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे जी आपका छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को कहा जाता है धान का कटोरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 बोलते कि पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपका ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया है बिहार, ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा राजस्थान। राजस्थान का नागौर जिला
2 अक्टूबर 1959। नेक्स्ट आपका कि बोलते हैं कि चकरी, खाखरा, गाठिया, खांडवी, ढोकला, फाफड़ा मुख्य रूप से किस राज्य के व्यंजन है? ऑप्शन ए दिया है राजस्थान, ऑप्शन बी दिया है गुजरात, ऑप्शन सी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी दिया है मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट चीज आपका बोलते हैं कि इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो जैन में दिया श्री समेत शिख रजी, तो बिल्कुल सही बात है जी आपका। उसके बाद है बौद्ध लुम्बिनी, बिल्कुल सही बात है। इस्लाम कावा मस्जिद और सिख आपका महाबोधि, जबकि इसका जो रॉन्ग आंसर आपका, क्योंकि महाबोधि का संबंध तो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट आपका बोलते हैं कि निम्नलिखित में से गलत जोड़ा चुने। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जी आपका कुरुक्षेत्र इज द करेक्ट आंसर। सूरजकुंड शिल्प मेला आपका फरीदाबाद हरियाणा, बिल्कुल सही बात है। विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली, बिल्कुल सही बात है। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव तो ये मनाया जाता है जी आपका बीकानेर में, तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि रॉन्ग इसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से राइट और वैसे तो रॉन्ग रहेगा आपका, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है ये मनाया जाता है बीकानेर राजस्थान में। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलते कि निम्न में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो देखो जी, विटामिन सी में वैसे तो सारे के सारे खट्टे फल और विटामिन सी का स्रोत माना जाता है, लेकिन जो अधिक रूप में माना जाता है तो फिर आंवला ही है, लेकिन यहाँ पे आंवला और नींबू साथ में भी दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आपका बोलते हैं कि गोबर गैस में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? ये आपका दिल्ली पुलिस के एसआई में भी पूछा गया था। ऑप्शन ए आपका हाइड्रोजन, ऑप्शन बी आपका मीथेन, ऑप्शन सी आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन डी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकृति पे मुक्त अवस्था में जो आपकी CH4 यानी कि मीथेन को पाया जाता है। नेक्स्ट आपका हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही होना चाहिए कि हिंदी दिवस के 2 दिन होते हैं। एक आपका अंतरराष्ट्रीय एक आपका वर्ल्ड हिंदी डे जो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है, और एक आपका सेकंड आपका हिंदी दिवस जो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जबकि 10 जनवरी 1975 को विश्व हिंदी दिवस का पहला सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पे 14 अगस्त, 14 सितंबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, तो 14 अगस्त इज द सितंबर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 बोलते हैं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सिविल सेवा, बैंकिंग, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका बोलते हैं कि कांच निर्मित करने का मुख्य अवयव क्या है? तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है आपका, ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी सिलिका या रेत, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी पोटाश। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपके कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी दिया है लद्दाख, ऑप्शन डी दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 बोलते हैं कि रोबोट किस तकनीक से सबसे अधिक जुड़ा है? ऑप्शन ए दिया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी दिया है मशीन लर्निंग, ऑप्शन सी दिया है डाटा एंट्री, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से नन ऑफ दिस, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे अधिक आपका रोबोट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 बोलते हैं कि पोंग डैम किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी चेनाब। तो आपका इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्यास। चलिए नेक्स्ट है जी आपका सौर मंडल का कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया है बुध, मंगल, बृहस्पति और शनि। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह। नेक्स्ट है आपका कि हिमाचल के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है?
ऑप्शन ए है आपका दीपिका शर्मा, ऑप्शन बी है आपका शशि पाल, ऑप्शन सी है आपका अरुण ठाकुर, ऑप्शन डी दिया है आपका कविता वर्मा। तो यहाँ पे जी जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी शशि पाल। और शशि पाल आपको पता ही है कि सोलन जिले के रहने वाले हैं शशि पाल जी। तो इनको दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने जो कार्य किया था ऑनलाइन डिजिटल के लिए कार्य किया था, काफी सारे बच्चों को डिजिटल पढ़ाया था, तो उसके बिहाफ में दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 बोलते हैं कि आपका हिमाचल की हाटी जनजाति का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है। तो ये तो जी आपको सबको पता ही होगा कि हाटी में जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन किया जाता है, इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी माघी त्योहार। भाई बहुत ही खर्चीला त्योहार है और हमारे जो ये त्योहार है पारंपरिक त्योहार है, तो इस प्रथा को हमें कंटिन्यू भी रखना होता है। चलेगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 बोलते हैं कि सोलन जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए चांसल, ऑप्शन बी करोल, ऑप्शन सी शिला, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो माउंट करोल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन। नेक्स्ट इज आपका बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सिख विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सिरमौर, ऑप्शन बी ऊना, ऑप्शन सी सोलन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 36 बोलते हैं कि रंगरीक हवाई अड्डा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है। ऑप्शन ए दिया है किन्नौर, ऑप्शन बी दिया है लाहौल स्पीति, ऑप्शन सी दिया है चंबा, ऑप्शन डी दिया है शिमला। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर लाहौल स्पीति। नेक्स्ट इज आपका कि बोलते हैं कि हिमाचल के शहरों को उनके उपनाम से मिलान करें और गलत का चयन कर। तो शिमला जी पहाड़ों की रानी, बिल्कुल सही बात है। मंडी को छोटा काशी, किन्नौर सेव की भूमि, धर्मशाला अंगूरों की धरती। तो अंगूरों की धरती जी आपका अंगूरों की धरती की बात करें तो आपका आता है किब्बर, हम लोग की किन्नौर में किब्बर पड़ता है, तो इसका रॉन्ग रहेगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सेब की भूमि, देखो भैया सेब की भूमि अगर मैं बात करूं शिमला के बाद सेब सबसे ज्यादा कहां पे होता है किन्नौर को, तो किन्नौर को भी हम सेब की भूमि कह सकते हैं। चलेगा नेक्स्ट इज आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और मंडी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी लाहौल स्पीति में है आपको उदयपुर के पास। नेक्स्ट आपका कि हिमाचल प्रदेश में हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म का एकमात्र साझा पवित्र स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है मणिकरण, ऑप्शन बी दिया है रिवॉल्सर, ऑप्शन सी दिया है पाउंटा साहिब, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे रिवॉल्सर इज द करेक्ट आंसर। वैसे मणिकरण की बात करूं तो हिंदू और बौद्ध के लिए माना गया है। नेक्स्ट है आपका कि बोलते हैं कि हिमाचल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो हिमाचल का जो स्थापना दिवस दिया जी 15 अप्रैल, 25 जनवरी, 1 नवंबर, 26 जनवरी। तो 15 अप्रैल को ही राइट आंसर है, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हुआ था जी हिमाचल प्रदेश का गठन 4 जिले के रूप में, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर। 25 जनवरी को हिमाचल स्टेटहुड डे मनाया जाता है जी। 1 नवंबर को आपका पहाड़ी दिवस, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 नवंबर 1966 को जो हमारा एरिया है 55,673 किलोमीटर स्क्वायर और में एडप्ट हो गया था, और 26 जनवरी को मनाया जाता है आपका गणतंत्र दिवस। नेक्स्ट है आपका शिमला शहर का नाम श्यामला माता के नाम पर पड़ा, जिसका संबंध किस मंदिर से है। ऑप्शन ए दिया है शूलिनी माता, ऑप्शन बी दिया है कालीबाड़ी, ऑप्शन सी दिया है तारा देवी, ऑप्शन डी दिया है हाट कोटी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी कालीबाड़ी। नेक्स्ट इज आपका बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से चंबा क्षेत्र में किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है नाटी। नाटी तो सिरमौर और शिमला की फेमस है।
क्यांग, किन्नौर और जमाखड़ा कांगड़ा, तो झांझर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि प्लास्टिक न्यूट्रल हिमाचल अभियान के तहत राज्य को कब तक प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्लास्टिक को बैन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अब भी चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाई 90% तो रोक लगी है। खुद भी अगर हम प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग करें तो कहीं ना कहीं हमें गिल्टी फील होती है कि बैन है। तो ये टारगेट रखा गया जी आपका 2030 का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी आपका कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान 84 मंदिर समूह के नाम से विख्यात है। ऑप्शन ए दिया है जी कुल्लू, ऑप्शन बी दिया है कांगड़ा, ऑप्शन सी आपका बरमोर, ऑप्शन डी है आपका मंडी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बरमोर। नेक्स्ट इज आपका कि बोलते हैं कि 2025 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता। ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी दिया है इंग्लैंड। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। वे टी बबुआ, जितनी तारीफ करे उतनी कम, बहुत काबिल तारीफ जीत रही थी आपकी साउथ अफ्रीका की। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46 बोलते हैं कि किस क्रिकेटर को कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है विराट कोहली, ऑप्शन बी है जी आपका महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी दिया आपका सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी दिया है रोहित शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 47 बोलते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रोहड़ू के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन ए आपका प्राची वर्मा, ऑप्शन बी आपका दीक्षिता, ऑप्शन सी अनुष्का शर्मा, ऑप्शन डी नेहा ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी दीक्षिता। नेक्स्ट है आपका कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ। ऑप्शन ए आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आपका कि बोलते हैं कि हिमाचल के किस शहर को भारत का मशरूम शहर भी कहा गया है। तो सुंदरनगर जी मंडी में पड़ता है, नहीं कहा गया। रोहड़ू शिमला नहीं कहा गया, नाहन सिरमौर नहीं कहा गया। तो नन ऑफ दीज, क्योंकि मशरूम शहर कहा जाता है जी सोलन को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 50 बोलते हैं कि हिमाचल के किस जिले की सीमा पंजाब को स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन ए दिया है सोलन, ऑप्शन बी दिया है सिरमौर, ऑप्शन सी दिया है ऊना, ऑप्शन डी दिया है कांगड़ा। तो सिरमौर जी एकमात्र ऐसा जिला है जिसके 2 जिलों के साथ सीमा लगती है। सिरमौर की बात करो तो इसकी सीमा नहीं लगेगी आपकी पंजाब के साथ। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 51 बोलते हैं कि जजहैली व बल्हा घाटिया हिमाचल के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए दिया है चंबा, ऑप्शन बी दिया है किन्नौर, ऑप्शन सी दिया है कुल्लू, ऑप्शन डी दिया है मंडी। तो यहाँ पे अगर आपका जजैली ही केवल होता तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिफिकल्ट लगता, लेकिन बल्हा घाटी भाई हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है, तो इस कारण से क्वेश्चन आसान रहा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 52 बोलते हैं कि माय स्कूल माय प्राइड अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये हिमाचल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53 बोलते हैं कि खो खो विश्व कप जीतने वाला भारतीय टीम का हिस्सा रही हिमाचल की खिलाड़ी कौन है। ऑप्शन ए दिया है रितु नेगी, ऑप्शन बी है आपका नीतू राणा, ऑप्शन सी है आपका मीनू दत्तरवाल, ऑप्शन डी दिया आपका शायरा राशिद। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे ऊंचा साइकिलिंग ट्रैक कहां स्थित है। तो यहाँ पे जी सोलांग, गुलाबा, बरोड और नारकंडा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सोलांग, जो कि पड़ता है कुल्लू में। नेक्स्ट आपका कि देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहां स्थित है। तो सैनिक स्कूल जी सुजानपुर टिहरा में। मिलिट्री स्कूल की बात करूं तो नादौन, चेल, कुमार सेन और आनी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी चेल, और चेल पड़ता है आपका सोलन में, और इसकी स्थापना हुई थी 1922 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 56 बोलते हैं कि हाल ही में 79वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया।
तो ऑप्शन ए दिया है करसोग, ऑप्शन बी दिया है सरकाघाट, ऑप्शन सी दिया है रामपुर, ऑप्शन डी दिया है बिलासपुर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, बोलते हैं कि स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल को नाहन से कहां स्थानांतरित किया गया था? बकलो, सोलन, धर्मशाला, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बकलो। नेक्स्ट है आपका बोलते हैं कि हिमाचल का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जहां रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है? टांडा मेडिकल कॉलेज, आईजीएमसी शिमला, एम्स चमियाना, नॉर्थ चौक मेडिकल कॉलेज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है खजियार, ऑप्शन बी दिया है चंबा, ऑप्शन सी दिया है धर्मशाला, ऑप्शन डी दिया है कसोली। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर आपका खजियार। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 60, बोलते हैं कि हिमाचल में किस जगह बूढ़ी दिवाली मेला लगता है? तो ऑप्शन ए दिया है शिलाई, रामपुर, निर्मंड, अर्की। तो भैया शिलाई में मनाया तो जाता है लेकिन ये हाईलाइट नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का आंसर यहाँ पे शिलाई ही आएगा। हम भी डिस्ट्रिक्ट सिनेमा से शिलाई से है तो हमारा भी आंसर यही रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका निर्मंड, कुल्लू। नेक्स्ट आपका कि हिमाचल के स्थानों के प्राचीन और आधुनिक नामों में से कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन ए आपका वेजनाथ, कीरग्राम, बिलासपुर, कहलूर, सरहन, शोनितपुर, कुल्लू, त्रिगढ़। तो त्रिगढ़ जी नाम है आपका कांगड़ा का। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62, बोलते हैं कि हिमाचल की किस योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। सेकंड दिया गया आपका मुख्यमंत्री बाल कल्याण योजना, और नेक्स्ट दिया गया आपका मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, और लास्ट दिया गया नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका कि क्वेश्चन नंबर 63, बोलते हैं कि फरवरी 2025 में हिमाचल से शिक्षकों को शैक्षणिक भ्रमण किस देश की यात्रा पर भेजा गया था? ऑप्शन ए आपका थाईलैंड, सिंगापुर, जापान, मलेशिया। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। नेक्स्ट आपका कि हाल ही में हिमाचल में आई आपदा का जिम्मेदार किसे माना जा रहा है? ऑप्शन ए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, ऑप्शन बी अवैज्ञानिक भवन निर्माण, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो भैया ये तो है ही है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ये भी ऐड होना चाहिए था, जो आपके एनएच के कार्य किए जा रहे हैं, ब्लास्टिंग वगैरह की जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिजास्टर के लिए है। तो इसके हिसाब से जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65, बोलते कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए आपका रिया सिंघा, ऑप्शन बी आपका मणिका विश्वकर्मा, ऑप्शन सी हरनाज संधू, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मणिका विश्वकर्मा। तो अगर मैं बात करूं जी आपका 74th नंबर का इस बार ही आयोजन था, और ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था, और जो आपके विनर है आपके मणिका विश्वकर्मा, ये आपके भारत के राजस्थान जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 66, बोलते हैं कि भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए दिया है केवलादेव, ऑप्शन बी दिया है मानस, ऑप्शन सी दिया है केबुल लांग जाओ, ऑप्शन दिया है काजीरंगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केबुल लांग जाओ। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका मणिपुर में है और लोकटक झील के ऊपर बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि बोलते हैं कि बांदली वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए दिया है चंबा, ऑप्शन बी दिया है कुल्लू, ऑप्शन सी दिया है लाहौल स्पीति, ऑप्शन दिया है मंडी। तो इस मंडी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68, बोलते हैं कि हिमाचल का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान
हिम तेंदुओं के आवास के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी दिया है द ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दिया है शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि आपका कुल्लू जिले में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69, बोलते हैं कि कौन सा वन्य जीव, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका, जो हिम तेंदुओं के लिए क्या गया है पिन पर्वती नेशनल पार्क, लाहौल स्पीति ये भी हो सकता है। तो ये दोनों है जी आपका द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन पर्वती, जो आपका कहाँ पे लाहौल स्पीति, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में ना होने के कारण द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ही सही रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 69, बोलते हैं कि कौन सा वन्य जीव नाक से पानी पीता है? जिराफ, गैंडा, जेब्रा, हाथी। तो ऑप्शन नंबर डी इज हाथी से करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70, बोलते हैं कि भारत में एकमात्र जंगली गधा अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आपका रणथंभौर, ऑप्शन बी दिया रन ऑफ कच्छ, सुंदरवन, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट को पहचाने। आइडेंटिफाई द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। शिवांगी सिंह, यशस्वी, आस्था पुनिया, अवनी चोपड़ा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिवांगी सिंह। नेक्स्ट इज आपका कि एआई द्वारा रचित ये बाल अवतार किस महान संत व कथावाचक का है? तो नित्यानंद जी, चैतन्य दास जी, रामानंद जी, नन ऑफ जी। तो मुझे तो लग रहा है नित्यानंद जी महाराज लग रहे हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में मंडी की सिराज आपदा प्रभावित 11 माह की बच्ची का नाम क्या है जिसे प्रधानमंत्री दुलार दे रहे हैं? ऑप्शन ए आयुषी, निकिता, काव्या और प्रियांशी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जी आपका ऑप्शन नंबर सी, काव्या। नेक्स्ट इज आपका क्वेश्चन नंबर 74, बोलते हैं कि हाल ही में एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले मंडी के 16 वर्षीय खिलाड़ी कौन है? कुराशी है भाई। ऑप्शन ए दिया है आपका अर्जुन सिंह, शौर्यवीर यादव, आयुष शर्मा, करण ठाकुर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका आयुष शर्मा। नेक्स्ट है आपका कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो 75 का आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो ये थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूंगा कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए थे और कौन सी क्लास तक की एग्जाम के लिए पूछे गए, तो आई होप कि आप भी शॉक्ड होने वाले हैं। अगर आप अलाइड की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आपका 75 में से मुझे लगता है कि शायद 50 तक ही हाईएस्ट जा पाएगा। जबकि आप एक मतलब कि 25 की एज सराउंडिंग में तो रहेंगे ही। हो सकता है कि कोई 21 का भी हो, लेकिन एक अच्छे लेवल की तैयारी करने के बाद भी अगर आप 50 तक ही जा पा रहे हो, तो आप ट्रस्ट कीजिए कि ये परीक्षा किस एग्जाम की है। तो मेरे भाई, पहले तो आप अपना स्कोर बोर्ड देखिएगा, ठीक है। स्कोर बोर्ड को देखने के बाद आपने देखना है कि आपका स्कोर कितना बना। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जाम कौन सी क्लास के बच्चों के लिए रखा गया था। तो ये जो एग्जाम रखा गया था 5th क्लास के बच्चों के लिए। भाई मेरे हिसाब से तो 5th क्लास के बच्चों के लिए ये परीक्षा मतलब कि ना के बराबर है। क्योंकि देखो इस एज में इतनी समझ मेरे हिसाब से तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी परीक्षा कराई गई, एनालिसिस होगा, बच्चों के द्वारा गैस ही किया जाएगा, और जिसका गैस सही होगा वही आपका विनर रहेगा। तो थैंक यू। आगे जितनी भी आपकी हिमाचल प्रदेश की कोई भी प्रतियोगिता होती रहेगी, हम आपका प्रतियोगिता में के जितने भी क्वेश्चन पेपर है आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसी प्रतियोगिता में लास्ट टाइम ये बच्चों का था, लेकिन जो हमारा सीनियर वर्ग था
उसमें राणा कोचिंग एकेडमी ने पूरे हिमाचल में टॉप नंबर प्राप्त किया था। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।